स्वामी जी, दिल्ली एनसीआर में 56,000 से ज्यादा लोगों के हेल्थ रिकॉर्ड की स्टडी के बाद एक बड़ी चेतावनी जैसी तस्वीर दिखाई दे रही है। जो रिपोर्ट्स के बाद इसका जो क्रक्स दिखाई दे रहा वो ये कहता है कि हर 20 में से करीब एक एडल्ट को डायबिटीज है और हाई बीपी, ये दोनों चीजें एक साथ हैं। 40 साल के आसपास दोनों बीमारियों का साथ साथ बढ़ना तेज हो रहा है लोगों में। ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है, साउथ एशियन जेनेटिक्स और खराब लाइफस्टाइल दोनों इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। तो स्वामी जी, क्या अब हम उस दौर में आ चुके हैं कि 40 की उम्र का इंतजार किए बगैर अब शुगर और बीपी की जांच सबको करवानी चाहिए रेगुलर इंटरवल पर? हाँ, बच्चों को भी टाइप 1 डायबिटीज हो रही है बड़ी उम्र में। आपने 20 में से जो एक का आंकड़ा बताया है ये भी अधूरा है। एक को तो डायबिटीज हो चुकी है, एक को बॉर्डर लाइन पर है। तो हर 10 में से एक को डायबिटीज हो चुकी है, एक बॉर्डर लाइन पर है, उसको बीपी हो चुका है, दूसरा बॉर्डर लाइन पर है। और बीपी और शुगर के साथ वो हार्ट की प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं। बीपी शुगर के साथ फिर इनके कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे हैं। तो ये एक पूरी श्रृंखला है और इसको तोड़ना है। तो पहले हमने आज डायबिटीज का पैकेज बता दिया। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 मिनट यही कराते हैं। डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक बनाते हैं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं, मधुनाशिनी मधुग्रिड देते हैं खाली पेट, और खाने के बाद अश्वशिला आदि दे करके, इम्यूनोग्रिड आदि दे करके इसकी इम्यूनिटी को भी अच्छा करते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासा, स्पर्शासन, सेतु बंधासन, जिनसे बन पाए उनसे सर्वांगासन और हलासन, शीर्षासन करा के इसके कॉम्प्लिकेशंस को भी मिटाते हैं। तो एक पैकेज तो ये हो गए, तो सिंबॉलिक था, इसको पूरक करना है। देखो, एक होता है बताना सिखा रहे तो सिखा रहे, करना अभी शेष है पूरा। तो एक चरण ये हुआ मंडूकासन से गोमुखासन तक और पवन मुक्तासन से शीर्षासन तक। अब अगला चरण शुरू होता है। चलो भाई, उल्टे लेटो सब। हाँ, हमारे साथ रोज यहाँ योगाग्राम हो, निरामयम हो, वेदा लाइफ हो, धन्वंतरी धाम हो, देश हो, दुनिया हो, कहीं पर भी हो, हम योग कराते और सबको सब रोगों से बचाते हैं। एक साथ हम देखो बीमारियों का प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन, पैलिएशन, इंटीग्रेटेड हेल्थ वी आर प्रोवाइडिंग थ्रू इंडिया टीवी। और इतना ही नहीं, वात पित्त कफ त्रिदोषों का और त्रिगुणों का बैलेंस, एनोलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी का, एपोप्टोसिस का बैलेंस, लाइपोलाइसिस, लाइपोजेनेसिस का संतुलन, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में, जीवन में सब प्रकार का संतुलन, समदोषा, समाग्नि से समधातु मलक क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ्य विधीयते। फिर एक तो ये पैकेज बता दिया पहले। स्वामी जी, आपका पैकेज चलता रहेगा, लोग अभ्यास आपके साथ कर ही रहे। इसी स्टडी का एक और पहलू स्वामी जी वो आपके सामने रखता हूं। देखिए, इस स्टडी में स्वामी जी डायबिटीज वाले लोगों में हाई बीपी मिलने की संभावना बिना डायबिटीज वालों के मुकाबले करीब 4 गुना ज्यादा पाई गई। और दुनिया में भी डायबिटीज का बोझ बहुत बड़ा है। साल 2022 में करीब 83 करोड़ एडल्ट्स डायबिटीज के साथ जी रहे थे। जैसा कि स्वामी जी कह रहे थे कि यह आंकड़ा अधूरा है, तो दरअसल ये वो केसेस हैं जो रिपोर्टेड हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे दुनिया में जो अनरिपोर्टेड हैं। बहरहाल, जिस मरीज की शुगर बढ़ी हुई है स्वामी जी, वो सिर्फ HbA1c देखकर बेफिक्र ना हो जाए। बीपी पर भी उसे उतनी ही निगाह रखने की जरूरत है। और स्वामी जी, ये बात हमें बार बार लोगों को समझानी पड़ेगी कि बीपी से निगाह बिल्कुल हटनी नहीं चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग जारी रखनी पड़ेगी। कंप्लीट मॉनिटरिंग साहब। अपने शरीर की मॉनिटरिंग रखो, अपनी इंद्रियों की, अपने मन की। हमारा तन, हमारी इंद्रियां, हमारा मन किसी और ने चुरा रखा है। और ये चोर लुटेरे हमारे घरों में घुस गए, ड्रग माफियाओं के रूप में, मेडिकल माफिया के रूप में, फूड माफिया के रूप में, पॉलिटिकल रिलीजियस माफिया के रूप में। कुछ हमें अंधभक्त बना रहे, कुछ हमें वोटर बना रहे हैं,
कुछ हमें कंज्यूमर बना करके हमारा कचूमर निकाल रहे हैं। कोई कस्टमर बना रहा है, कोई कंज्यूमर बना रहा है, कोई अपना वोटर बना रहा है, कोई सपोर्टर बना रहा है। लो भाई, और कोई हमें जो है इधर बहका रहा है, कोई उधर बहका रहा है। अब ये सब बहका बहकी बंद करनी है। और मैंने कहा 100 बार तो ये भुजंगासन रोज। मजबूत बनो, मजबूर मत बनो, किसी के भी बहकावे में मत आओ, इन्फ्लुएंस में मत आओ। तो मैं कह रहा था मनमानी तो करनी ही नहीं है,